इस कविता का शीर्षक है रामयुग। रामायण के विभिन्न पात्रों का इसमें वर्णन है और हर पद्यांश के अंत में एक प्रश्न भी पूछा गया है। पहली कुछ पंक्तियां श्रवण कुमार जी के लिए। ले कांधे ये तीर्थ कराए, अंधे मात पिता संग जाए, घट घट वन वन सब ये नापे, क्या तुम ये कर पाओगे। अगली पंक्तियां दशरथ महाराज जी के लिए हैं। प्राण पुत्र के लिए तुम्हारे, राजा सन्मुख बैठ हमारे, दंड दीजिए अब मुझको भी, क्या तुम ये कर पाओगे। जब शब्द भेदी वाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई तो राजा दशरथ स्वयं पानी लेकर श्रवण कुमार जी के माता पिता के पास गए और इस तरह के कुछ मनोभाव से उन्होंने श्रवण कुमार जी के माता पिता से प्रश्न किया। अगली पंक्तियां भी दशरथ महाराज जी के लिए ही हैं। त्याग दिया था प्राण प्रिय को, त्याग दिया फिर प्राणों को, पर न त्याग पाए वचनों को, क्या तुम ये कर पाओगे। प्राणों से प्रिय राम को त्याग दिया, फिर प्राण त्याग दिए, पर वचन नहीं त्यागे। ये दशरथ जी महाराज थे। अगली पंक्तियां हैं लक्ष्मण महाराज जी के लिए। ना बांध रहा कोई वचन तुम्हें, तुम बंधे हुए हो बंधन में, हर वक्त खड़े हो विपदा में, क्या तुम ये कर पाओगे। लक्ष्मण महाराज जी के लिए न ही कोई वचन की बाध्यता थी, परंतु उनका जो भ्रातृ प्रेम था राम जी से, उसके चलते वो भी 14 वर्ष वनवास में रहे राम जी के साथ और हर विपदा में उनका साथ दिया। अगली पंक्तियां हैं भरत महाराज जी के लिए। इस मुकुट की शोभा उनसे है जिन पर मैं प्राण लुटाता हूँ, इस मुकुट की शोभा उनसे है जिन पर मैं प्राण लुटाता हूँ, बस बना रहूं एक दास तेरा, क्या तुम ये कर पाओगे। भरत महाराज भी 14 वर्षों तक अयोध्या के बाहर एक कुटी में अपने जीवन को व्यतीत किया। उन्होंने रामचंद्र जी के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखा और एक तपस्वी की भांति अपना जीवन जिया। अगली पंक्तियां हैं सीता माता के लिए। कष्ट तुम्हारे बांटूंगी मैं, बस तुम सेवादार रखो, कष्ट तुम्हारे बांटूंगी मैं, बस तुम सेवादार रखो, आँच न आने दूंगी तुम पर, परीक्षा हर बार रखो, आँच न आने दूंगी तुम पर, परीक्षा हर बार रखो, हंसकर सब कुछ सह लूंगी मैं, क्या तुम ये कर पाओगे। आज कहना थोड़ा आसान होगा कि वन में रहते हैं, पर उस परिवेश में, उस त्रेता युग में इस तरह की कठिनाइयों को सहना एक राजकुमारी होते हुए काफ़ी जटिल काम था। और सीता माता ने हर पल हर तरह के कष्ट जो जो रामचंद्र जी ने सहे, उनमें उनकी हिस्सेदारी रही और हर परीक्षा जो भी उनसे ली गई उस परीक्षा में वो उत्तीर्ण रही। ये आज किसी के लिए करना अपितु काफ़ी मुश्किल होगा। अगली पंक्तियां हैं हनुमान जी के लिए। सेवा में आनंद मिले जब भाव प्रबल हो जाता है, सेवा में आनंद मिले जब भाव प्रबल हो जाता है, नित निभा रहा हर बंधन वो हनुमान भक्त कहलाता है, नित निभा रहा हर बंधन वो हनुमान भक्त कहलाता है, वह भूल गया निश्चिंता को, क्या तुम ये कर पाओगे। ये कुछ उन पंक्तियों में से हैं जिनमें पात्र का वर्णन ही पंक्तियों में आता है। हनुमान जी ने हर कष्ट में, हर विपत्ति आपत्ति में श्री रामचंद्र जी का साथ दिया और उस पूरे युद्ध को अपना समझकर एक भक्त की भांति श्री रामचंद्र जी की सेवा की। अगली पंक्तियां हैं विभीषण महाराज जी के लिए।
त्याग दिया ये बंधन उसने, तिनका जोड़े धर्म उन्हें। त्याग दिया ये बंधन उसने, तिनका जोड़े धर्म उन्हें। हर युग को से जग ये सारा, क्या तुम ये कर पाओगे। विभीषण जी ने केवल धर्म के लिए श्री रामचंद्र जी के साथ जुड़ना स्वीकार किया। उस देश काल परिस्थिति का अगर हम अनुमान लगाएं तो ये लगता है कि रावण के लिए ये युद्ध जीतना बड़ा आसान था। जिस तरह की सेना वो रखते थे, जितने बलशाली वो थे, विभीषण ने फिर भी सत्य और धर्म का साथ दिया और श्री रामचंद्र जी के साथ जुड़े। अगली पंक्तियां हैं कुंभकर्ण और मेघनाथ जी के लिए। जान रहे थे काल है बैठा, फिर टकराए चूर हुए। जान रहे थे काल है बैठा, फिर टकराए चूर हुए। निभा गए दायित्व ये अपना, क्या तुम ये कर पाओगे। मृत्यु से पहले कुंभकर्ण और मेघनाथ ने रावण के साथ संवाद किया और उन्हें बताया कि श्री रामचंद्र जी को हराना असंभव है, क्योंकि वो स्वयं भगवान के अवतार हैं। परंतु फिर भी राज आज्ञा को मानते हुए उन्होंने श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के साथ युद्ध किया और अंततः युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अगली पंक्तियां हैं रावण जी के लिए। शत्रु मिले बस तुम जैसा, जो लाज रखे पर स्त्री की। शत्रु मिले बस तुम जैसा, जो लाज रखे पर स्त्री की। वो हार रहा पल पल खुद को, पर दाव न खेले किंचित भी। वो हार रहा पल पल खुद को, पर दाव न खेले किंचित भी। दे रहा जीत का आशीर्वाद, क्या तुम ये कर पाओगे। रावण जैसा शत्रु मिलना भी एक सौभाग्य की बात है, जो कि श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी रावण के पास हैं, फिर भी सुरक्षित हैं। रावण हर पल पल कोई ना कोई बंधु बांधव खो रहा है, पर कभी भी युद्ध की जो गरिमा, जो सीमा, जो नियम थे, उनको कभी नहीं लांघा। यहाँ तक कहा जाता है कि जब रामेश्वरम में रामचंद्र जी ने शिवजी की उपासना की तो उसमें बतौर ब्राह्मण रावण जी को आमंत्रित किया और रावण जी ने अंततः राम जी को जीत का आशीर्वाद दिया, क्योंकि तब वो एक ब्राह्मण थे और उनका कर्तव्य था कि अपने यजमान को जीत का आशीर्वाद देना। तो इस तरह के शत्रु मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। और इस कविता की अंतिम पंक्तियां श्री रामचंद्र जी को समर्पित। कष्ट है राजा देख तुम्हारे, अश्रुधार ना रुके हमारे। कष्ट है राजा देख तुम्हारे, अश्रुधार ना रुके हमारे। मंथन कर जीवन को अपने, विष पी डाला सब कुछ तुमने। मंथन कर जीवन को अपने, विष पी डाला सब कुछ तुमने। मर्यादा परिभाषित तुमसे, तुम पुरुषोत्तम यूं कहलाए। मर्यादा परिभाषित तुमसे, तुम पुरुषोत्तम यूं कहलाए। तुम पुरुषोत्तम यूं कहलाए। जय श्री राम।